नमस्कार, जय हिंद। आप सबको बिहार दरोगा के मद्देनज़र रखते हुए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ने आपके लिए एक फ्री टेस्ट का आयोजन किया है, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच रही है। यह जो टेस्ट है ऑफलाइन ही आयोजित किया गया है, ऑनलाइन नहीं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। चलिए हम लोग एक एक करके बारी बारी से क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ताकि आप भी एक सीट अपना पक्का कर पाएँ। चलिए, 1 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसमें आपका ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर होगा आपका, ये होगा आपका रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय, जो टिक लगा हुआ है इसे गलत कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष को सुधारों का वर्ष इसलिए घोषित किया है क्योंकि रक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है कि सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाना है। उसको क्या बनाना है? सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675, 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। इसको करना क्या होता है, देखिए हम लोग ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन है आपका, एक है आपका 2675। क्या है? 2675। देखते हैं हम लोग 2675, 2675, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। 2675 और एक आपका है 2320। 2320 इसका जो दिया है शेषफल ये है 5 और 6, 5 इस 6, इन दोनों को घटा लेना है। तो फिर आपका आएगा 2670। उसके बाद आपका आएगा 2314। क्या आएगा? 2314। 2314। फिर आपको दोनों का कर लेना है मसा। क्या करना है? मसा। दोनों का मसा करना है। तो कैसे करेंगे? जो बड़ा है उसको छोटा से मसा। तो 2314 का 2670 के साथ मसा करना है। मसा करेंगे, करने के बाद कितना मरतबे लगेगा? 1 मरतबे। 2314, 2314। फिर आपका बचेगा 356, फिर मसा 2314। इसको कीजिएगा 6 मरतबे लगेगा, तो इसका हो जाएगा 2136। 2136। उसके बाद इसको घटाइएगा तो आपका आएगा 178। 178 को फिर 356 से भाग कीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 178। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यमान व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये कम हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि अशुद्धि के जो भी कण होते हैं वो शुद्ध विलायक के कण के क्रिस्टल को निर्माण करने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इसका हिमांक और द्रव्यमानक दोनों क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी में आपको क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है। तो जब भी ग्रहण की बात करेगा तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन वही बात करेगा मनोनीत करने की तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नागौरी एक भैंस का नस्ल है। सॉरी, नागौरी एक नस्ल है। तो किसका नस्ल है? चलिए हम जानते हैं। तो नागौरी आपका गाय का नस्ल है। किसका है? गाय का नस्ल है। हमने इसका ट्रिक बना रखा है गाय भैंस के नस्लों का कि गाय की नस्ल कौन सा है और भैंस का नस्ल कौन सा है। तो भैंस के नस्ल का जो हमने ट्रिक बनाया है वो ट्रिक है कि भाभी सुरती बनाओ ना, रवि पांडा में करता है। तो भाभी से भदावरी हो जाएगा, भूरी हो जाएगा। भाभी सुरती से सुरती हो जाएगा, सुरती बनाओ से बनिहट्टी हो जाएगा, समझे। उसके बाद मेहसाना, मुर्रा, उसके बाद रावी, पंडा, ये सब क्या है? भैंस के नस्ल है। उसके बाद गाय के नस्ल में देखिएगा तो नस्ल है कि कृष्ण शैली, लाल सिंधी, उसके बाद आपका कॉकरेज, होल्सरीन, उसके बाद पंढरपुरी, अमृत इत्यादि क्या है? गाय की नस्लें हैं।
एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम पशुपालन का प्रारंभ भारत में कब हुआ, तो ये आपका 1919 में हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो हो जाएगा आपका शाहीवाल। कौन होगा? शाहीवाल। ये आपको याद रखना है, कौन हो जाएगा? शाहीवाल। वही जब भैंस का नस्ल पूछेगा, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सा है, तो आपको याद रखना है मुर्रा। कौन है? मुर्रा। फिर आपसे वही क्वेश्चन पूछता है कि बकरी का नस्ल जो सर्वाधिक दूध देती है, तो वह आपका है जमुनापुरी। कौन है? जमुनापुरी। याद रखिएगा, आप क्या है? जमुनापुरी। समझे? और एक और याद रखिएगा, बकरी के ऊन से एक प्रकार का विशेष प्रकार की ऊन निकलता है, उसका नाम है पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन। चलिए, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, आप क्वेश्चन है, गदर समाचार पत्र के संपादक करतार सिंह। ऐसे देखा जाए तो गदर समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे आपके लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल 1913 में जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने गदर नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। लेकिन ये करतार सिंह जो थे, ये किए थे आपका पंजाबी संस्करण, यानी कि मतलब पंजाबी भाषा में इन्होंने गदर समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो हद तक ये सही है। चलिए आगे देखेंगे, उसके बाद ये कन्फर्म होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत मित्र। भारत मित्र के लेखक आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा नहीं, बल्कि आपके थे हरमुकुंद शास्त्री थे। कौन थे? हरमुकुंद शास्त्री थे। हरमुकुंद। कौन थे? हरमुकुंद शास्त्री थे। ये आपको याद है। उसके बाद है हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट के जो आपके थे ये लेखक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी के बारे में आपको पता होगा कि हरीश चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियाट को उस वक्त प्रकाशित किया जब भारत में नील आंदोलन, नील विद्रोह चल रहा था, और उसी का क्या किए थे? ये सपोर्ट किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हमदर्द। हमदर्द के लेखक कौन है? मोहम्मद अली। ये सही है, ये भी सही है। ये दोनों हिंदू पेट्रियाट और भारत मित्र में कन्फ्यूजन था, तो देख लीजिएगा। इसका बताएं दिए कि भारत मित्र के लेखक कौन थे? हरमुकुंद शास्त्री थे। और हिंदू पेट्रियाट के लेखक कौन थे? तो आपका हरीश चंद्र मुखर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार के प्राधिकरण है। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार के, तो ये एक प्रकार का क्या है? अर्धन्यायिक प्राधिकरण। मतलब क्या है? प्राधिकरण है, अर्धन्यायिक प्राधिकरण है। ऐसा इसलिए जानते हैं कि ये अर्धन्यायिक प्राधिकरण क्यों है, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था में बैंक और ग्राहकों के बीच अगर किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ या किसी प्रकार का असंतोषजनक बातें होती है, तो उन दोनों के बीच सुलह और समझौता कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे देखते हैं। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा। किस देश में होगा? होगा नहीं बल्कि हो गया पिछले महीने नवंबर में। ये हो गया था आपका भारत में। कहाँ जगह है? गोवा में। कहाँ? गोवा में। आपको याद रखना है, गोवा में हुआ था फीडे शतरंज विश्व कप गोवा में हुआ था। अगर बात कीजिएगा तो इसमें विजेता कौन थे? इसमें विजेता थे आपके, उनका नाम था जावोखिर सैंडो। क्या नाम था? जावोखिर। उनका नाम था जावोखिर सीडेरो। जावोखिर सीडेरो। इन्होंने हराया था किसको? वेई इको, जो चाइना की रहने वाली थी। और जो जावोखिर सीडेरो है, ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध है आपका हॉकी से। किससे है? हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये रीजनिंग का क्वेश्चन ही है। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक दूसरे के समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एस यू और क्यू के बीच बैठा हुआ है, पी एस के बाएं ओर बैठा हुआ है, टी के दाएं एस दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है, क्यू टी और एस के बीच सामने है, एस के सामने कौन बैठा हुआ है। तो इसको बनाना कैसे है, जब भी आप इसको बनाते हैं तो इसको बनाने का एक ही उपाय है कि दो सर्कल आप लीजिए और दोनों सर्कल में एक पॉइंट इसमें दिया हुआ होता है। कितना कुल कितना है आदमी 6, तो इसको 6 भाग में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही करके इसको भी कर लीजिए, 1 3 4 5 6 आमने सामने कर लीजिए। अब इसमें दिया हुआ है कि एस यू और क्यू के बीच बैठा हुआ है, तो एस हमेशा बीच में होगा, तो आप यहाँ पे क्यू और यहाँ पे यू लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इधर आप एस इधर यू इधर क्यू लिखिए। और अगला बात पढ़िए, पी एस के बाएं, पी एस के बाएं, पी जो है एस के बाएं दूसरे स्थान पर, एस के बाएं दूसरे स्थान पर, पी एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। और टी दाएं दूसरे स्थान पर, तो टी दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो बचता कौन है, एक आर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर। क्या हो जाएगा, आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा आपका, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या होगा इसका। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता, रीट की अधिकारिता और अपीलीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपीलीय अधिकारिता। क्या हो जाएगा, अपीलीय अधिकारिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपीलीय अधिकारिता। क्योंकि आपको मालूम है कि मूल अधिकारिता की चर्चा जो है आपके भाग 3 के अनुच्छेद 1235 में है। उसके बाद अगला है सलाहकारी अधिकारिता। तो इसका प्रावधान अगर देखा जाए तो सलाहकार जो दिया गया है प्रावधान, ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, जो अनुच्छेद 143 में वर्णित है। बस सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है। उसका अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है क्या, ऑप्शन है रीट अधिकारिता। तो रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, इसकी चर्चा अलग अलग अनुच्छेदों में है। जैसे अगर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की अधिकारिता अनुच्छेद 32 के तहत है, तो वहीं क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट को रीट जारी करने की जो है अधिकारिता अनुच्छेद 226 से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जामनगर। जामनगर कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है। तो इसका आपको याद रखना है ट्रिक, क्यों आए सुसीम इतने गर्म है। क्यों से आपका क्यूराइल क्यूरेशियो, आए से अलास्का और सू से सुसीम की जलधारा। क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा। बाकी ठंडा तो अगर ये पता आपको हो जाएगा तो ठंडा ऑटोमेटिक आप पता कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध किसके बीच हुआ था, किन के बीच हुआ था। तो देखिएगा तो कोप्पम का युद्ध हुआ था आपका युद्ध लगभग 1054 में हुआ था। कब हुआ था, लगभग 1054 में हुआ था। और इसमें जो हुआ था ये हुआ था चोल और चालुक्य, चोल और चालुक्य के बीच में, जिसमें चोल वंश की तरफ से आपका थे राजाधिराज प्रथम और वहीं चालुक्य वंश की तरफ से थे आपका सोमेश्वर प्रथम। इसमें चोल की विजय हुई थी और चालुक्य की हार हुई थी, लेकिन चोल की विजय जब हुई तो इसमें महाराजाधिराज प्रथम की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को हमेशा तो किया जाता है बेल से, किससे, वेल से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीता। तो ये जीता है आपका नेपाल को हराकर। किसको, नेपाल को हराकर। चलिए याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ड्यूरेल्यूमिन का। किसका, ड्यूरेल्यूमिन का। अगर ऑप्शन में ड्यूरेल्यूमिन नहीं हो तो आप मैग्नीशियम भी मार सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतकोशिया बाघ अभयारण्य कहाँ है। सतकोशिया बाघ अभयारण्य कहाँ है। तो आपको मालूम होगा कि सतकोशिया जो बाघ अभयारण्य है ये कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। अब देखिएगा तो उड़ीसा में और भी हैं, सिमलीपाल, उसके बाद सतकोशिया कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आपका देखिएगा तो एक है बक्सा और एक है सुंदरवन, बक्सा और सुंदरवन। तमिलनाडु में देखिएगा तो तमिलनाडु में है आपका, एक है आपका सत्यमंगलम, और दूसरा आपका है
मधुमाला। कौन है? मधुमलाई, मधुमलाई, सॉरी, मधुमलाई है, मधुमाला नहीं, मधुमलाई है। उसका उत्तर प्रदेश में आपके हैं, बहुत सारे हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़। अमानगढ़ तो पिछले बार 1275 में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सृजनम। उसका नाम क्या है? सृजनम। क्या नाम है? सृजनम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सृजनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अच्छा, गुणसूत्र मैच करना है कि किसका सुमेलित है, किसका नहीं है। तो खरगोश का 44 सही है, कबूतर का 82 नहीं बल्कि इसका होता है 80। कितना होता है? 80, आपको याद रखना है। चिंपैंजी सही है, मेढक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया है महावीर स्वामी के अनुयायियों को। अगर देखा था जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल और कोहरा उदाहरण है। बादल और कोहरा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस और द्रव्य का। किसका? गैस और द्रव्य का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है, भितरकनिका नेशनल पार्क। कहाँ है? भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? यह क्वेश्चन 2446 में पूछ चुका है। इसका आंसर टाइलिन। आपको हार्मोन आपको याद ही रख लेना है, जितने भी लार पाचक एंजाइम है, हार्मोन है, सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चितपावन जनजाति किस राज्य की है? ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। अगला क्वेश्चन है आपका, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका सही उत्तर होगा आपका गांधीनगर। कहाँ होगा? गांधीनगर। गलती से भी मिथिला देखकर आपको दरभंगा पूर्णिया नहीं मारना है। क्या मारना है? गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन है कि यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त नियम संबंधित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थॉमसन प्रभाव से। किससे? थॉमसन प्रभाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हित को लेकर एक समझौता होगा। बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका, ऐसा गलत है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने प्रतिनिधि या देश से प्रतिनिधि शामिल होंगे। बिल्कुल नहीं, गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 तो 1 और 9 तो 2। क्या होगा? 9 तो 1 और 9 तो 2, इनमें से, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कौन होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं, ये गलत टिक लगा हुआ है क्या? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो नहीं होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। तो होता ही है, नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉपर आयन। किसका? कॉपर आयन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कौन किया है? राजस्थान। कौन किया है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिकरपारा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। उसके अलावा अगर देखिएगा तो कृष्णा नदी पर कई बांध परियोजना, जैसे कि मेट्टूर, हेमावती, कृष्ण सागर, कहाँ है? कावेरी नदी पर है। उसके बाद कृष्णा नदी पर आपका एक है नागार्जुन श्रीशैलम। उसके बाद भरतपुझा नदी पर है मालमपुझा बांध। कौन है? मालमपुझा बांध। मालमपुझा बांध। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया था? तो नाबूद प्रथा मुगल काल का एक कृषि कर था। क्या था? कृषि कर था, जो त्याग दिया था आपका शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहाँ के समय में जब सुखाड़
और अकाल पड़ गया था तो शाहजहाँ ने किसानों को कृषि कर माफ़ कर दिया था और इसके जगह पर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। किसके? इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी का संश्लेषण करना। क्या करना? विटामिन डी का संश्लेषण करना। यह कार्बोहाइड्रेट का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं, सुमेलित करने वाला है ना। अच्छा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अच्छा, लेखक और संपादक, लेखक संपादक तथा पुस्तक समाचार पत्र। इसका है तराने हिंद। तराने हिंद ये गलत है क्योंकि तराने हिंद के जो लेखक थे वो थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। चलिए यही आपका क्या है? गलत है, बाकी सब के सब सही है। आपका सही आंसर है तराने हिंद के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल, न कि अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैवाल युक्त साइकस की जड़ों को कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका कोलाइडल जड़ें। क्या कहा जाता है? कोलाइडल जड़ें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन है बाह्य ऋण बढ़ावा, नहीं गलत है। उसके बाद आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम को त्यागना, बिल्कुल गलत है। इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक बाधाओं को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरोसेंट लैंप के चौक का प्रयोग किया जाता है? होगा विद्युत धारा को नियत रखने के लिए। किसके? विद्युत धारा को नियत रखने के लिए, ऑप्शन ए। चलिए भी उसी प्रकार से जो बनाए थे आपको उसी प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, ऋणावेशित परमाणु ऋणाधनों के प्रोटॉन की संख्या क्या है? इसका संख्या आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका डी, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम करना। क्या करना? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जल कृषि के संबंधित नहीं है? इसका हो जाएगा कछुआ कृषि। क्या हो जाएगा? कछुआ कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वाम बोधनी लेख के लेखक मदन मोहन मालवीय नहीं बल्कि उमेश चंद्र दत्त थे। कौन थे? उमेश चंद्र दत्त। उमेश चंद्र दत्त। और आपको फंसना नहीं है, एक और पत्रिका है वाम बोधनी नहीं बल्कि बाल बोधनी। कौन है? बाल बोधनी, जिसके लेखक थे आपके बाल बोधनी, जिसके लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाल बोधनी के कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको याद रखना है कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार नाल का अंतिम भाग है बड़ी आंत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बड़ी आंत। कौन हो जाएगा? बड़ी आंत। ऑप्शन डी, बी नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? ये आपका हो जाएगा मिजोरम में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनानंद को अग्रमीज कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अग्रमीज कहा था यूनानी यानी कि ग्रीकों ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक। ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे, हिरण का वैज्ञानिक नाम है? हिरण का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा सर्वस एलाफस। कौन जाएगा? सर्वस एलाफस। कौन जाएगा? सर्वस एलाफस। आपको याद रखना है सर्वस एलाफस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद है, बेलीप जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो बेलीप जनजाति जो निवास करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोवा। कहाँ हो जाएगा? गोवा। इसके अलावा लद्दाख में बहुत सारी जनजाति है आपकी, चांगपा, बाल्टिस, ब्रोकपास, चांगपा, बाल्टिस, बाल्टिस, बाल्टिस बी, बाल्टिस और ब्रोकपास। उसके अलावा सिक्किम में आपके बहुत सारी जनजाति है, लेप्चा, नेपाली, भूटिया। लेप्चा, लेप्चा, नेपाली, भूटिया, ये सब कहाँ है? सिक्किम में। उसके अलावा गुजरात में बहुत सारे हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं, सदिश राशि इसमें परिमाण और दिशा हो और इसमें परिमाण दिशा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्य। क्या है? सदिश राशि बल्कि एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि है। संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधित
संबंधित समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर। क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम बनता है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोल्जी बॉडी। क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एकमात्र ऐसा अंगक है जो लाइसोसोम का निर्माण करता है, एक दूसरे निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? संगमनेर का युद्ध हुआ था आपका 1679 में, 1679 में हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था मराठा और मुगल के बीच हुआ था, मराठा और मुगल के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की तरफ से शिवाजी ने भाग लिया था। शिवाजी का यह अंतिम युद्ध था। संगमनेर का जो युद्ध था यह शिवाजी का अंतिम युद्ध था। और इस युद्ध में शिवाजी के सेनापति थे महोदजी निम्बालकर। क्या थे? महोदजी निम्बालकर। चलिए यह युद्ध था, यह एक प्रकार का अनिर्णायक युद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, सुबह सुबह धूप में विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश चारगाह की खोज में भारत आए थे? तो इसका खोज हो जाएगा आपका शक। शक जब भारत में आए थे तो चारागाह की खोज में आए थे। उन्होंने फिर बाद में जाकर के छत्र प्रणाली की शुरुआत की और कई छत्र में बंटकर भारत में शासन प्रशासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपको याद रखना है कि जो पहाड़ी इलाका जैसे इसमें उत्तराखंड, उत्तराखंड कहाँ? उत्तराखंड में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अधिनियम के तहत वर्मा, वर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजयदुर्ग रखा गया है? इसका नाम हो जाएगा आंसर आपका फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। कौन? फोर्ट विलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना की गई थी? ये आपका 1921 में, ऑप्शन बी 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? तो इसका आपको आंसर रखना है याद, आचार्य विनोबा भावे को। किसको? आचार्य विनोबा भावे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख, सरकार की मौद्रिक नीति का बिल्कुल नहीं, सरकार की वाणिज्य नीति का बिल्कुल नहीं, बल्कि बजट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, बजट है आपका सरकार की राजकोषीय नीति की, मुद्रा नीति की। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, राजकोषीय नीति की। किसकी? राजकोषीय नीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 कि सहसंयोजी आवंटन किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी आवंटन जो बनता है यह इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के द्वारा बनता है। किससे? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्टैक्ट किया है? तो बिल्कुल अगर भारत देगा तो अपने मित्र रूस को देगा। किसको? रूस को दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ये आपका बन जाएगा, जैसे इसका आंसर हम देखिएगा तो इसका आंसर एन होगा। क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए वृत्त के अंदर क्या है? एन है, जो अनुच्छेद में रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा त्रिकोण जो है काला है, ये त्रिकोण है, ये काला, ये भी इसमें आ जाता है। अब बना लीजिएगा, आगे समय ज़्यादा लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर शुष्क में विद्युत, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है 10 के पावर 5 ओम। कितना होता है? 10 के पावर 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय, अच्छा अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? ये हो जाएगा आपका दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में। चलिए याद रखिएगा इसको कि जो एनफील्ड राइफल थी वो ब्राउन बेस राइफल की जगह पर कौन लाया गया था? एनफील्ड राइफल लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में संचित नहीं रहता है? कौन सा विटामिन मनुष्य में संचित नहीं रहता है? तो यह होगा आपका ऑप्शन बी, बी विटामिन जो है संचित नहीं रहता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वही बनते हैं जो
न्यायाधीश के पद से रिटायर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण था कि मोहम्मद गौरी जब भारत पे आया था तो उन्हें 1191 में भटिंडा दुर्ग पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और यह भटिंडा दुर्ग जो था पृथ्वीराज चौहान के संरक्षण में था। इसी को लेकर मोहम्मद गौरी जब भटिंडा पर अधिकार कर लिया, आक्रमण किया, तो इसी के विरोध में मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फिओक्सस किस संघ के जीव है? एम्फिओक्सस आपके कॉर्डेटा संघ के जीव है। किसके? कॉर्डेटा संघ के जीव है। प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे 13 प्रकार के संघ हैं जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है अलग अलग जीवों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? अच्छा, सूची कौन सा विषय कौन सी सूची का है? इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बीमा राज्य सूची का नहीं बल्कि बीमा संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? अच्छा, सेफ्टी रेजर अभी जो बाजार में देखते हैं, जिलेट गार्ड, नाम सुने होंगे जिलेट। तो जिलेट नामक वैज्ञानिक ने अपने ही नाम पर जिलेट रेजर रखा है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था? तारकेश्वर आंदोलन अगर से देखा जाए तो ऑप्शन तो 1923-24 में 1923-24 में चलाया गया था। इसका आंसर मारेगा आपका 1924। शुरुआती दिनों में यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन शुरुआती दिनों में धार्मिक भ्रष्टाचारों के खिलाफ चलाया गया था पहले, लेकिन बाद में यह आंदोलन जमींदारी विरोधी आंदोलन हो गया, जिसका नेतृत्व किए थे आपका CR दास और स्वामी विश्वानंद ने। किसने? CR दास और स्वामी विश्वानंद ने किया था। यानी कि तारकेश्वर आंदोलन जब शुरू हुआ तो यह धार्मिक भ्रष्टाचार के विरोध हुआ करता था, लेकिन बाद में यह जमींदारी विरोधी आंदोलन हो गया, जिसका नेतृत्व CR दास और स्वामी विश्वानंद ने किया था। और यह आंदोलन चला था कहाँ? आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता थे? तो राज्यसभा का उपभाग हो जाएगा श्याम नंदन मिश्रा। तो वही लोकसभा का अगर पूछेगा तो रामसुभग सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लेकिन ये होगा राज्यसभा का, लेकिन आपसे पूछेगा लोकसभा का तो वो हो जाएगा रामसुभग सिंह, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? तो यह किया है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अस्थायी कण है? अस्थायी कण है आपके न्यूट्रॉन। कौन से हैं? न्यूट्रॉन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। ऑप्शन ए, राज्यपाल, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण है न्यूटन के तीसरे नियम, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। चलिए ऑप्शन सी इसका आंसर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। यह भी क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन, टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है ये आपके मनुष्य के मस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है आपका ओमान में। कहाँ? ओमान में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपके रावी नदी पर। किस पे? 81 का डी, रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक। अच्छा, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? समाचार पत्र और संपादक। मूक नायक, इसका यही असत्य है। मूक नायक के रूप में मोहम्मद अली को नहीं बल्कि अंबेडकर जी को, BR अम्बेडकर को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाकी लीडर का है मोहम्मद मोहाल वाली लिखे थे, उसको वैश्विक भारत का BR अम्बेडकर लिखे थे, काल का प्रांजपे ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलुगु सिनेमा जगत के किस अभिनेता को UK यानी यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका दिया गया है चिरंजीवी को। किसको? चिरंजीवी को दिया गया है। इसका ऑप्शन देखते हैं। हाँ ठीक है, चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर बी,
चिरंजीवी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। धारा का तो आप एम्पियर जानते ही हैं, बाकी आप देख ही सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख पाषाणोपकरण ब्लेड किस कालखंड में से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका उच्च पुरापाषाण काल से। किससे? उच्च पुरापाषाण काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपका कॉपर सल्फेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटियों को कहा जाता है? अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत के मध्य भाग भी और उत्तर पूर्वी पठारी, लेकिन सामान्यतः मध्यवर्ती पेटी से सर्वाधिक उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है कौन सा राज्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस के फूल किसका रूपांतरण है? ये पत्ते का है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राज्यसभा से पहले पेश नहीं किया जा सकता? राज्यसभा से पहले पेश नहीं किया क्योंकि हाँ, ये हो जाएगा आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्योगों की जननी कहा जाता है। उद्योग की जननी सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। बिल्कुल नहीं, ये फंसाने वाली क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी नहीं बल्कि हो जाएगा ऑप्शन होगा कोयला ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है आपका, लघु हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हो जाएगा काराकोरम लद्दाख। इसका हो जाएगा आपका पीर पंजाल। कौन हो जाएगा? पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। किस पे? बर्नौली के सिद्धांत पर। 95 के ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये उल्टा हो गया है, चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये उल्टा हो गया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों का अंत है? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता, समानता, समता। इसका आंसर हो जाएगा आपका समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, समता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के लिए किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट कोई मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन से। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में आप लोगों के साथ। थोड़ा मिस्टेक हो गया है और ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन आने वाले समय में इस पर सुधार करेंगे। 2 से 3 दिन में एक माइक ले लेते हैं, उसके बाद आवाज़ भी आपको सही नहीं जा रही होगी। चलिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं 5 दिन बाद करंट अफेयर का एक ऐसा सीरीज लाने जा रहा हूँ, बस 15 से 20 पेज का होगा और उसी से आपका क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। धन्यवाद।